दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ज्ञानदीप माइंड पावर आपको ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा है, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा है और ये बोलते हैं ना गिफ्ट दे रहा है आपको। वो गिफ्ट ये है कि जो भी अपडेट मैं दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, तो वो सारी की सारी अपडेट डेली की डेली हिट होती है। यानी आप लोग अगर निवेश करना चाहते हो तो जो भी कोई, यहाँ टिप नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एजुकेशन बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ करना है ना अपनी सूझबूझ के साथ करना है। और वो सूझबूझ लाने के लिए ये विषय जो मैंने पसंद किया है, इस विषय को पसंद करने के लिए मैंने बहुत सोचा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ना लॉस बुक कर रहे हैं और मार्केट जो तेजी पकड़ता है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन लोगों की जेब खाली हो रही है। तो ये सब्जेक्ट मैंने पसंद किया और पूरे का पूरा एनालिसिस मैंने किया। मार्केट का, बॉन्ड का एनालिसिस किया, एलआईसी का एनालिसिस किया, पेंशन प्लान का एनालिसिस किया, सारे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया। आपको जो भी कोई लोन दे रहा है उसका एनालिसिस किया, वो क्यों लोग आपको लोन दे रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये पूरा एनालिसिस करके मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो के कंटेंट के अंदर एक रिजल्ट देता हूँ, पहले प्रॉफिट। देखो है ना, लोगों को ना बातें पसंद नहीं है बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे परसों जब मार्केट गिरा था ना, तो परसों मार्केट गिरा था तब भी मेरे ग्रुप के अंदर लोगों की पोजीशन कॉल में होल्ड थी। अब यार मार्केट जब गिरता है ना, समझ लो 350 पॉइंट सरक गया, मतलब कि भैया यहाँ पे तो लॉस बुक करने के बारे में लोग बोलेंगे, पहले तो लॉस बुक कर लो, यानी माइंड फ्रेश होगा। लेकिन जिसका माइंड शार्प होता है वो ये बोलता है कि वेट करो, वेट करो, वेट करो। वो वेट करने के साथ में एजुकेशन अगर कंपेयर हो और आपको एक्सपायरी का नॉलेज हो, तो वो एक्सपायरी का नॉलेज अगर होता है ना, तो आपको उस लॉस से बाहर निकलता है। वो पूरा प्रूफ है ना मेरे ग्रुप के अंदर, आप देख रहे हो। ये थोड़ा जूम किया है। 1650 रुपये का 19,600 का कॉल, जो 19,300 पे मार्केट आ गया, वहां पर 1650 रुपये यहाँ पे लॉस है। लेकिन सामने दूसरी कॉल मैंने यहाँ पे 13 नवंबर की मैंने दी और 13 नवंबर की कॉल के अंदर प्रॉफिट। और यहाँ पर आप देख लो 16 नवंबर की कॉल जो 19,650 की जो सेटलमेंट की कॉल थी, उस पर प्रॉफिट। मतलब कि इस कॉल के अंदर कोई भी लॉस नहीं है। इसको कहते हैं लॉस कवर स्ट्रेटजी। अगर मार्केट में टाइम फ्रेम पता हो, मैंने मेरे ग्रुप के अंदर पहले ही बता दिया था, अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे का टाइम और 12 से लेकर 12:24 का टाइम और 12:39 का टाइम, ये दो टाइम फ्रेम ऐसी होती है जो बंदे को बहुत सारा प्यार है ना पुट से, यार मजा आ गई, मैं तो आज कमा गया पुट ऑप्शन के अंदर, तो समझ लो वो बंदे का जो प्यार है ना कुछ सेकंड के लिए रहने वाला है, कुछ मिनटों के लिए, और आखिर में उसको जो खंजर भोंकने वाला है मार्केट, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कि एजुकेशन था तो प्रॉफिट हुआ। मेरे ग्रुप के अंदर इन लोगों ने मुझे बोला भी सही, बोले सर हमारा लॉस चल रहा है। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, लॉस चल रहा है चलने दो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये वो प्रॉफिट है जिस दिन लॉस दिख रहा था, लेकिन लॉस देखने के बाद में भी क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो देखो अगर मार्केट में कोई आपको कॉल प्रोवाइड कर रहा है मान लो, और कॉल प्रोवाइड करने के बाद अगर गिर रहा है मार्केट और वहां पर उसको एजुकेशन ही पता नहीं है कि कौन सी एक्सपायरी गुलाट खा के ऊपर जाने वाली है और कौन सी एक्सपायरी गुलाट मार के नीचे आने वाली है, अगर नॉलेज नहीं है तो मतलब कि उसे कॉल प्रोवाइड करने का बिजनेस है ना बंद कर देना चाहिए। पहली बात तो लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ करना बहुत बुरी चीज है। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर देखे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ग्रुप मुझे बोलते हैं ना कि ये ले लो, ये बाय कर लो। अरे भैया स्पॉट का मतलब ये होता है कि आपने स्पॉट का कोई भी पुट ऑप्शन दिया या कॉल ऑप्शन दिया, जो भी कुछ दिया है आपने, स्पॉट का प्रीमियम की टारगेट की वैल्यू मतलब कि 18% ही रिटर्न होता है उसके अंदर, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं होता है। ये एक रूल्स है, आरबीआई का रूल्स है। और ये आरबीआई के रूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो 18% से आपको दोबारा मिला मौका 4% कमाने का, यानी बोलते हैं ना कि 1.2% कमाने का मौका मिला, डबल बॉटम ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, और वहां पर अगर मान लो आप बाहर निकलते नहीं हो स्पॉट ऑप्शन के अंदर, मतलब कॉल ऑप्शन के स्पॉट प्रीमियम के अंदर, ये चाहते हो कि मेरी 200 के लिए प्रीमियम है ना वो 440 तक पहुंच जाए, वो ऐसे नहीं जाती। तो 240 वाली प्रीमियम जाती है 365 तक, ज्यादा से ज्यादा 420 तक। और 420 का मतलब कि कॉल वालों को है ना 420 मूर्ख बना दिया। अब जैसे कि 420 पर आई, मतलब कि भैया पुट भी जो है ना अभी मूर्ख बनने वाली है। दोनों का 420 का फॉर्मूला ऐसा होता है, जो बंदा खड़ा रहता है ना पुट के अंदर, उसकी एसएल जो है ना वो 204 के लोअर पे एसएल होती है।
और जो कॉल प्रोवाइडर होता है ना, बोलता है कि लंबी जाएगी। भैया कैसे लंबी जाएगी मुझे बता, 18% से ज़्यादा तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं है। अब मैं आता हूँ एक पॉइंट पे, वो पॉइंट वो है कि ये जो दोनों प्रॉफिट मिले ना, ये बैंकर्स है। बैंकर्स का मतलब कि लोग कोटक महिंद्रा एचडीएफसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, बराबर। मतलब ये है कि यहाँ पर हर कोई एम्प्लॉय है ना ऐसी जगह पे काम कर रहा है जिस कंपनी को ऑर्गेनाइज, मतलब कि जिस कंपनी का डेवलपमेंट ही फॉरेनर ने किया है। मतलब जोमेटो, एक डिलीवरी मैन जो डिलीवरी करते जाता है, वो डिलीवरी मैन को पूरे दिन की मेहनताना जो होता है उसको 1000 मिलता है, जबकि जोमेटो का भाव देखो 65 रुपये का भाव सीधा आ गया 112 रुपये पे। अब सोचो मेरी बात कि जोमेटो का एम्प्लॉय पूरा दिन बेचारा 1000 रुपये के लिए काम करेगा, और यहाँ पे जोमेटो में जिसने निवेश किया 1-1 करोड़ का, 1-1 करोड़ की क्वांटिटी ली है, उसकी तो चांदी होगी भैया, दुगने पैसे हो गए। 65 रुपीज पड़ा रहने वाला जोमेटो तो आग लग गई। और वो बंदा रिटेल, वो बंदा अपने डिलीवरी पे लगा हुआ, उसको इतना दिमाग ही नहीं है, बिकॉज के जिसका जितना एजुकेशन, जिसका जितना दिमाग, उसकी ही उतनी इनकम। मतलब क्या इसका, कि मान लो कि अगर जोमेटो चाहे तो उस एम्प्लॉय को 65 के लोअर से दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, जोमेटो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, चलो दिखा देता हूँ जोमेटो का क्या हुआ। जोमेटो, स्विगी, ये वो जो भी कुछ आपको दिख रहा है ना मार्केट में, ये क्या है पता है आपको? जोमेटो, स्विगी, पिज्जा बीजा जो आपको ऑनलाइन मिलता है, ये है क्या चीज पता है आपको? ये सारे के सारे फॉरेन के बिजनेस है ना, यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिए। मतलब कि यहाँ पर रिक्शा चलाने वाला जो होता है ना, जो पहले अच्छा खासा कमा लेता था, अब उसकी भी उतनी क्षमता नहीं रही है, बिकॉज के ओला, उबेर, ये वो सारा का सारा उसका बिजनेस ले जा रहे हैं। मतलब मेरा साफ मैं आपको कहता हूँ कि भारत देश को फिर से गुलाम बनाने की प्रक्रिया जो चल रही है, और आराम से यहाँ पे जो हमारे जो लोग है ना, ऊपर से और गुलाम बनाना चाहते हैं। वो लोग कौन है पता है? वो लोग है यहाँ की आम जनता, जो समझ ही नहीं पा रही है कि भैया मैं जो है ना, ओला में नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी ऐसे ऑटो वाले को ठोकर मार रहा हूँ जिसका बेचारा घर ही है ना मुश्किल से 300-400 रुपये में चलता है, उसको लाइट बिल भरने के फाफे होते हैं, उसकी मोबाइल का ई में भरने का फाफा होता है। कहने का मतलब कि जो मेरा एजुकेशन है ना, वो टोटली हाई लेवल का एजुकेशन है। आप लोग जहाँ पर म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में निवेश करके ये सोचते हो कि मुझे इसके अंदर 50% मुनाफा मिले, तो भूल जाओ भैया। पूरा चक्रवृद्धि साल का क्वार्टर रिजल्ट का ऐसा लगा हुआ है ना कि आपको 15 साल लगेंगे उतना मुनाफा देखने के लिए, पहली बात तो। और अभी अभी मुझे एक मैसेज, मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक बोलते हैं ना कि जैसे सुजलॉन की कंपनी के शेयर के जब 2-2, 3-3 रुपये चल रहे हैं, तो एक क्लाइंट के पास 32,000 शेयर थे। लेकिन जब सुजलॉन का प्राइस 49 रुपीज पे आया ना दोस्तों मेरे, समझ लो वो इंसान है ना उस लेवल तक जिंदा नहीं रहा, वो मर गया, बूढ़ा हो गया तो वो इंसान। अब आर पार में भी ऐसा हुआ, जब लिया तब जिंदा थे, अब जब आर पार बढ़ रहा है तो कुछ लोग तो ऐसे ही मर गए। मतलब कि ये पूरा फॉर्मूला फॉरेनर लोगों ने जो यहाँ पे डेवलप किया है, जिसको कहते हैं रीडेवलपमेंट। अरे भैया, रीडेवलपमेंट का मतलब नहीं, ये नहीं होता है कि मकान तोड़ना मकान बनाना। रीडेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बिजनेस का स्टार्टअप ऐसे करना कि पुराने बिजनेस को तोड़ देना और नए बिजनेस को रीडेवलप करना। मतलब कि हमारी जो भारत सरकार के अंदर जितनी भी अंडर में जितनी भी कंपनियों ने, जितने भी मालिक है ना, प्रमोटरशिप लिमिटेड कंपनी बनाई थी 2010 के अंदर बनाई थी, तो उस 2010 वाली कंपनी को पूरा का पूरा तोड़ दिया, रगड़ दिया। उसके प्राइस को पूरा 1200 रुपये, 2000 रुपये का भाव था, पूरा का पूरा उसको लेकर आए 50 रुपये में। और 50 रुपया 40 रुपये से अब वो कंपनियां ऊपर जा रही है। मतलब कि जो बंदा है ना 2010 के अंदर जिसने निवेश किया होगा ना, वो तो बेचारा अभी जिंदा भी नहीं होगा पहली बात तो, इतना नुकसान देखने के बाद में। तो कहने का मतलब कि ये जो प्रमाण आपको मैं दे रहा हूँ, ये प्रमाण वो है कि भैया है ना, रोज मुनाफा उस तरह से करो जिस तरह से ये लोग करते हैं। यहाँ पे एक बैंकर को जॉब दी जा रही है 30,000 की, और जो कंपनियां है, जो कंपनियां निवेश कर रही है, मान लो जैसे एचडीएफसी का मुनाफा हर क्वार्टर के अंदर 50% बढ़ रहा है, उसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू का मतलब होता है कि रोज वो 50-70 रुपये के मुनाफे में वो बढ़ता रहेगा। इसका मतलब कि एक महीना होगा ना, उसका प्रीमियम जो है ना 250 रुपये बढ़ेगा, और एक साल के अंदर वापिस से वो 2500 प्लस हो जाएगा। उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे उसके। लेकिन 1 रुपया भी यहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं ना, एम्प्लॉय, उनकी जेब में उसका 0.01% भी नहीं दिया जाता है पहली बात। अगर मान लो मैंने जो रकम बोल दी ना, और अगर मान लो एचडीएफसी का पूरा ग्लोबल का उसका जो नेटवर्क है, उसको सिर्फ 0.01% को डिवाइड करके मैं बोनस के बारे में बोलता हूँ ना,
तो भैया मेरे ना ओला उबेर को या एचडीएफसी कोटक महिंद्रा के बैंक को, जितने भी बैंक है 11 बैंकों का समूह है, फेडरल बैंक बोलो, ये बोलो, वो बोलो, जितनी भी मर्ज की बैंक है, इन सभी के एम्प्लॉय को है ना भैया करोड़ों खरबों रुपये के बंगले मिल जाएंगे। पहली बात तो खरबपति बन जाएंगे सारे के सारे। इतना पैसा मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन बोलते हैं ना कि जिसका दिमाग लोन दे देकर बंद किया गया है, यहाँ पर आपको लोन दी जा रही है, मोबाइल लेने जाओ लोन, फ्रिज लेने जाओ लोन, अरे भाई 0%, अरे भाई 0% पे कुछ नहीं होता। उसके डीप के अंदर जो अंडर वैल्यू एसेट्स होती है, जिसका होता है क्लेम, वो क्लेम में ही 0.09% का बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड का रिटर्न जो होता है उस कंपनी है ना, वो कंपनी वो देती है डीलर को। डीलर वो जो अंडर वैल्यू एसेट्स की प्रीमियम होता है ना, वो डीलर कमाता है। तब जाके ये क्रोमा, ये विजय सेल्स, फलाना ढिकना, जो इतने सारे मॉल्स बने भी बंद रहे। मैंने पूरा जो एजुकेशन दिया है, वो एजुकेशन वो है कि भैया आपको है ना वो करना है कि जियो लोग ये कर रहे हैं, मतलब कि भैया हर अंडर वैल्यू एसेट्स की प्रीमियम आपको पता होना चाहिए, और सबका बॉन्ड कहाँ बिकने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। 126 की इसकी ट्रेन नहीं अटकने वाली, इसकी चेन 132 की इसकी बल्क डील पड़ी हुई है, मतलब कि 132 जाने वाला है। बराबर, दिवाली का मौका है, ये ऊपर जाने वाला है। देखो है ना, मेरा जो वही सीक्वेंस है ना बहुत गजब का है, मैं आपको बोल दूं, बिकॉज कि यहाँ पे शहीद भगत सिंह बोलो या फिर चंद्रशेखर आजाद बोलो, जो क्रांतिवीर थे, जो मंगल पांडे बोलो, जो तोप के सामने खड़े रह गए थे, ये वो दिमाग है पहली बार। और अगर इस दिमाग के साथ में अगर मान लो आप ट्रेड नहीं बना रहे हो, या आप मेरा जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, तो मेरी गलती नहीं है। मैंने यहाँ पर सारी चीजें खोल के बता दी कि बॉन्ड का जो रिप्लेसमेंट होता है, जैसे मैंने कल की वीडियो बनाई उसमें बताया था कि बॉन्ड का निवेश अगर 100 रुपये से किया है तो उनका टारगेट होता है 168। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले को बेचारे को उतना रिटर्न देखने के लिए 25 साल, मतलब वो जिंदा रहे या ना रहे, भैया बॉन्ड बिकेगा, वो पत्नी को काम आएगा, पत्नी भी बुढ़ी हो गई, बच्चियों को काम आएगा, बच्चों को काम आएगा। मतलब क्या, मेहनत तो आपने की ना, आपको क्या मिला। कहने का मतलब कि अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे। चलो ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ कि सोमवार को यानी दिवाली के दिन क्या होना है। अगर मान लो ये नहीं बताया तो मेरी वीडियो जो है ना आपकी अधूरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। ये बैंक निफ्टी जी यहाँ 43,820 चल रहा है। इधर से तो बहुत लोग बताएंगे आपको ये होगा, वो होगा, फलाना होगा। देखो ये इस तरह तो है ना, इधर से ये लेना है, वो लेना, सब हर कोई बता सकता है, लेकिन डीपली जो नॉलेज होता है ना वो आपको यहाँ मिलेगा। पहली बात तो डीपली के लिए मैं आपको ये इनवर्ट स्केल पे ले जाता हूँ। इनवर्ट स्केल किया मैंने, बराबर। डीपली के लिए ना मैंने क्या निकाला पता है आपको, ये पुराना वाला डेटा निकाला, और पुराने वाले डेटा के अंदर मैंने लिख दिया डेटा साइंस रिसर्च सब्जेक्ट, नो सेबी रजिस्टर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पेंशन, LIC, मेडिक्लेम, फ्यूचर ऑप्शन, ऑल एसोसिएशन, कम्युनिटी ऑफ ग्लोबल मार्केट फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्री, big investor, big bank invest policy in this market, quarterly contract। क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप समझ नहीं पाए ना, ये वर्ल्ड बैंक के जो सभी कंट्रीज के साथ होते हैं। आपको लगता है कि भारत का रीडेवलपमेंट हो रहा है, भारत का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे वॉर हुआ वहाँ पे भी रीडेवलपमेंट होगा, मतलब कि भी वॉर खत्म हो गया, वहाँ पे जाके नई बिल्डिंगें बनाएंगे, स्टील सप्लाई होगा, पावर सप्लाई होगा, ये सप्लाई होगा, पानी सप्लाई होगा, गैस सप्लाई होगा, बहुत कुछ सप्लाई होगा। कहने का मतलब कि तोड़ा ही इसीलिए जाता है बिकॉज कि वहाँ पे नया फंडिंग किया जाए और वहाँ पे भी कमाया जाए। देखो हर जगह ना कमाने के प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और आप लोग है ना लोन की EMI से बाहर निकल नहीं रहे हो। और ये लोन का EMI जो है ना, ये हमारा दिमाग जो है ना पूरा बंद कर देता है। सबसे बड़ी बात है, मेरी जिंदगी के अंदर जितनी लोन दी है ना, सारी सब्सिडी की लोन लिए मैंने, और सब्सिडी की लोन है ना, ये लोन के EMI टेनर पूरे होने से पहले मैंने भर दी थी। मतलब 5 साल की लोन को भरना है 2 साल के अंदर, वो कैसे भरना हो मेरा दिमाग इनके दिमाग के साथ काम करता था, इसलिए मैंने लोन पे की फटफट। और अभी मैं लोन लेने को अवॉइड करा, अभी मुझे लोन नहीं चाहिए। लोन का मतलब ना लो, बस सीधा शीशा पे। मैंने हर बार कहा मेरा नंबर है, ये नंबर लेके व्हाट्सएप पे हाई करके सीखना चाहो इस सब्जेक्ट को तो सीख सकते हो। डेली अर्निंग पे जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर जो निवेश करते हो, ये म्यूचुअल फंड के निवेश के लिए अगर मान लो 6 साल इंतजार कर रहे हो, FD के अंदर आप 6 साल इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पे वही रिटर्न है ना 18% से लेके 25% से लेके 40% है ना, आपको सेम डे मिल जाता है। सेम डे यहाँ पे 8 रुपये का प्रीमियम 32 रुपया सेम डे चला जाता है। सिर्फ लेना आना चाहिए, मतलब कि भैया रिटर्न तो देखो कितना, 8 रुपये का प्रीमियम 32 रुपया गया, मतलब कि भैया 8 चौक 32, 400 गुना मुनाफा। और उसके बाद में भी वो प्रीमियम रुकता नहीं है, 32 रुपये का प्रीमियम ओपन होता है 64 रुपये पे सीधा, मतलब कि भैया 800 गुना मुनाफा हुआ। और यह म्यूचुअल फंड वाला बैठा इंतजार करके।
और उसके पास विकल्प ही क्या है? पहली बात तो मैंने देखा ना, टीवी पे इंटरव्यू आते हैं ना, लोग पूछते हैं कि भी मैंने इतना का मैंने फंड है ना, म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे राय बताया कि भैया इसका जो है ना फ्यूचर क्या है, नहीं मुझे कितना मुनाफा होगा। देखता हूँ मैं उन लोगों की बकवास पूरी टीवी के अंदर आती है, वो वहाँ पे हिसाब किताब बताया जाता है, वो बेचारे के मोतिये मर जाते हैं। जो पूछता है सवाल उसको जो जवाब दिया जाता है ना, सामने एक्सपर्ट बोलता है ना कि नहीं सर आपने जो सोचा ना वो ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होने वाला है। मतलब कि आपका जो 1 करोड़ का टारगेट है 20,000 भर के हर महीने के भरते हो, और आपका जो 14 करोड़ का टारगेट है वो 14 करोड़ का टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। वहाँ पे साफ साफ बोलते हैं, बिकॉज कि उनको पता होता है कि मार्केट जो है वो म्यूचुअल फंड के पैसे होते हैं ना, वो यहाँ घुमाता है, ये ऊपर नीचे जो फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मेरे लिखा है ना, मेरे इधर मेरे ग्रुप मैंने ग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बड़ा कर देता हूँ आपके लिए मैंने। वो जो पैसा आपके बोलते हैं ना कि जैसे हर चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है। मेरे पास अगर बिल्डिंग लाइन का नॉलेज है तो मुझे बिल्डिंग लाइन का नॉलेज जरूरी नहीं है कि उतना ही मेरे पास नॉलेज है। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मुझे एडवोकेट का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर मैं जज हूँ तो मुझे जज का नॉलेज नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि भाई मार्केट कहाँ से किस तरह से मैनिपुलेशन होता है। आज ये सब्जेक्ट को भारत के अंदर है ना सर्वोपरि बनाना चाहिए। पहली बात तो कि डेटा साइंस रिसर्च का मतलब क्या होता है। हर बच्चे को ये बीज गणित के अंदर आते हैं, लेकिन बीज गणित का मतलब ये होता है कि भैया वहाँ पे बाजार ही सिखाया जाता है, लेकिन बाजार के साथ नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। अगर हर बच्चे को सब्जेक्ट के अंदर 5वीं कक्षा से अगर स्टॉक मार्केट सिखाया जाए ना, तो मैं ये चाहता, मेरा ये लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल के अंदर हर जो बच्चा है ना 12 साल की और 15 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएगा। वो कभी नौकरी के चक्कर में नहीं जाएगा। पहली बात तो 50,000 सैलरी, 20,000 सैलरी, 30,000 सैलरी ये ढूंढेगा नहीं कभी लाइफ के अंदर। स्टॉक मार्केट एक सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट जो है ना ये ग्लोबल सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर डेली का डेली है ना, यहाँ पर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होता है। बॉन्ड की रिकवरी डेली सब्जेक्ट पर ली जाती है। जैसे आप किसी को लोन दे रहे हो और लोन का आप ईएमआई मांग रहे हो, मतलब कि आप पूरा रिटर्न भी मांग रहे हो। अगर आपने ईएमआई नहीं दिया तो पूरे पैसे खींच लेंगे आपसे। लो ले लिया ना ये फिर कैसे लो। अगर मान लो किसी ने टाइम पे ईएमआई नहीं दिया तो आ जा भैया तेरी जो मिलकत है प्रॉपर्टी सब में खींच लूंगा। तेरी जो मिलकत है प्रॉपर्टी जो तूने मॉर्गेज लिखा हुआ है ना, सब कुछ दस्तावेज हम लोग 84 हम लोग साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। 84 सिग्नेचर होती है हमारी, और सिग्नेचर जो होती है ना 84 वो हमारा घर बार मिलकर सब छीन लेती है। मतलब हमारे गहने तक ले लेती है, हमारे कपड़े तक ले लेती है। ये वो रिजेक्शन मैंने यहाँ पे दिखा है। मतलब कि यहाँ पे अगर 43,820 पे अभी मार्केट जो है क्लोज किया है, तो इसको है ना अभी कृपया करके मेहरबानी करके ये ना सोचे कि भैया पुट होने वाली है। पहली बात अगर पुट हुई तो पुट ऑप्शन की पुट वाले थोड़ा बहुत कमा के बाहर निकल जाए, लेकिन फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 43,820 का जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 44,081 पे है। अगर मान लो अंकों का सब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि 81 का मतलब क्या होता है, 85 का मतलब क्या होता है, 75 का, ये सारी की सारी डिजिट का महत्व मेरे ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ, जिसमें आपको इंस्टेंट जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है आपका 18 महीने के अंदर, वो 18 महीने वाला रिजल्ट जो है ना मेरे यहाँ सिर्फ 5 पीढ़ी के अंदर 18% मिल जाता है, जिसको बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी बॉन्ड के निवेश जो है वो हर स्ट्राइक के प्रीमियम पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर आपको मिलते हैं, अगर आप एवरेज कर रहे हो तो भी, और अगर आप एवरेज कर रही हो नहीं रहे हो तो भी। यानी हर बार आपको 5% का मुनाफा तो मार्केट दिखाएगा ही। अगर मान लो आप स्ट्राइक पे बैठ गए हो तो ऑप्शन प्रीमियम की स्ट्राइक के अंदर बैठ गए, लेकिन ये चीज़ क्या है पता है, एजुकेशन। अगर मान लो आप एजुकेशन के लेवल को समझ ही नहीं रहे हो ना, मान लो तो ये चीज़ बता दूँ आपको कि लॉस ही होने वाला है। मेरे सारे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग जुड़ते हैं मुझसे कोई भी लोग अगर मान लो कॉल मांग रहा है और मुझे बोल रहा है कि भैया मार्केट की कंडीशन क्या है, तो उसे मैं ना पूरा ग्राफ बना के दे देता हूँ, भैया जो है ना ये हालात है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर बुकिंग कर लेनी है। बस मैं लेवल दे देता हूँ कि भैया 44,000 और 43,956 और 44,081 आए और वहां पे डबल टॉप दे, तो यहाँ पर दीपावली के दिन है ना एक प्रॉपर बुकिंग करके बैठ जाओ शांति से। आगे के जो लेवल है ना वो थोड़े देर से लेवल आएंगे, जल्दी लेवल नहीं आएंगे, बिकॉज के वहां पर दीपावली का दिन है तो प्रॉपर्टी बुकिंग होगी, और प्रॉपर्टी बुकिंग होने के बाद में दीपावली का जो पीरियड का दिन है, मतलब कि भैया पौने घंटे का 1 घंटे का जो भी सेशन है उसका, जैसे आपको हर तरह से आपको सेशन मिल जाएंगे। जैसे मैंने भी यहाँ पे दिखाया है कि भैया दीपावली का जो टाइम फ्रेम है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि दीपावली के इस टाइम फ्रेम के अंदर जब मार्केट ओपन होगा 6:15 को, तो मार्केट अगर कॉल में ओपन हो रहा है तो आपको कॉल ही लेना है, वहाँ पे पुट नहीं लेनी है। बिकॉज कि वहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो लेवल है 44,081 का लेवल है, वहाँ पे जाके कॉल खत्म होनी है।
और पुट भी अगर हुई ना तो वहां जाके कॉल खत्म करेगा। और कॉल कौन सी लेनी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कॉल लेनी है, न कि स्पॉट की कॉल लेनी है। अगर स्पॉट की कॉल लेने का ना आपको कमा के नहीं देगी वो बंदा, आपको लॉस दिखाएगा। 7-15 तक स्पॉट की प्रीमियम आपको लॉस में कन्वर्ट कर देगी, मुनाफा अगर बुक नहीं किया तो। पहली बात तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही लॉस में खत्म हो जाएगा मतलब। और जैसे ये लॉस में खत्म करने जाओगे वैसे आप बुक करोगे, वैसे सीधा प्रॉफिट में मार्केट जो है ना आपका प्रीमियम लेके वापस से ऊपर क्लोज कर देगा। यानी ये जो टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ 17-15 का और 6-15 का, इस दोनों का टोटल करें, इस दोनों का आप आधा हिस्सा करें 6-15 7-15 का, और जो आधा हिस्सा होगा उस टाइम के बाद में आपको पुट सेशन जो है वो चलने वाला है। वहाँ पे वो पुट का सपोर्ट तोड़ेगा, मतलब ये 2 लिखा है ना, 2 का मतलब कि दोनों का टोटल करो, और टोटल करने के बाद में उसको दोनों को डिवाइड करो, और दोनों को डिवाइड करने के बाद में जो 2 लिखा है 2 का मतलब ये 0 होता है। 0 का मतलब ये होता है कि भैया कॉल खत्म हो गई, पुट शुरू हो गई, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग होगी। और जब तक 115 डिग्री का 115 डिग्री 110 डिग्री और 30 डिग्री है, 15 7 105 का मतलब होता है कि भैया 10.50 मतलब 50 का मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप खड़े हो और ट्रैफिक सिग्नल के अंदर जैसे 28 27 26 25 11 तक जाता है, फिर 9 8 7 5 4 3 2 1 0 तब जाके आपकी गाड़ी जाती है ना। तो सिमिलरिटी यहाँ पे भी है ना, पुट ऑप्शन जो है ना पूरा हो जाता है। मतलब पुट के अंदर अगर मान लो किसी ने लॉन्ग किया है दीपावली के दिन तो बंदे को भी लॉस होगा। 16 नवंबर के जो प्रीमियम है ना ये पुट ऑप्शन के प्रीमियम को खाने वाले हैं, इतना ध्यान रखो। पहले मेरी बात, अगर पुट ऑप्शन में कुछ फायदा मिला है निकल जाओ, बाकी पुट को इंतजार मत करो ज़्यादा, बिकॉज के मार्केट के अंदर 22 नवंबर का जो डेटा है वो एक्टिव डेटा है, और वो एक्टिव डेटा है ना पुट कम दिखाएगा, कॉल ज़्यादा दिखाएगा। 44,227 44,369, इसके भी बाद में ये ना सोचे कि मार्केट गिरेगा। पहली बात तो कहने का मतलब 22 मिनट की वीडियो है, पूरी एनर्जी के साथ मैंने आपको वीडियो दिखाई है, पूरा डेटा ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने बताई है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो होता है ना मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले से इसे पसंद करता हूँ। 4 घंटे का मतलब ये होगा कि दिन के 2 टुकड़े कर लेना, और दिन के 2 टुकड़ों के अंदर आपको स्ट्राइक का पसंद करना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पसंद करने के बाद में आपको उसके अंदर कॉल पुट ऑप्शन के कमाना। और एक चीज़ बहुत खास बता देता हूँ मैं आपको, अभी थोड़ी बहुत नोटिस कर लेना, अगर मान लो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो यहाँ पर इस चार्ट को है ना भी मैं उल्टा कर रहा हूँ। पहली बात तो आप देख लो, वापिस से वो सीधा कर रहा हूँ, मतलब उल्टा था सीधा कर रहा हूँ। अब ये पूरा सेशन मेरा खत्म हो गया, आपको दीपावली का ट्रेड आपको पता चल गया बराबर। 27 जुलाई 18 जो है ना यहाँ पर सितंबर 27 जुलाई 18 और सितंबर 2023 का जो 46,369, मतलब कि ये जो चार्ट है ना ये 41,782 वाला चार्ट है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इस चार्ट पर मैंने ये डेटा निकाला है कि यहाँ पर फेड मीटिंग हुई थी और 46,369 का इन 2 दिनों के अंदर, हर क्वार्टर के अंदर, इस 2 दिनों के अंदर 2 महीनों के अंदर यहाँ पर 2 टॉप दिए गए थे, मतलब कि यहाँ पर मार्केट तेजी में गया था। अब क्या है पता है कि यहाँ पर है ना उन लोगों की डिलीवरी पड़ी हुई है, इनकी डिलीवरी जो है ना पड़ी हुई है। अब अगर मान लो कि वहाँ पर हर कंपनी की डिलीवरी पड़ी है, उसका मतलब ये है कि ये डिलीवरी का जो कवरेज हो तो देना पड़ेगा, मतलब कि डिलीवरी से ऊपर तो जाना पड़ेगा मार्केट में। अगर मान लो यहाँ पे डिलीवरी लेकर बैठे हैं सभी कंपनी के ऑपरेटर लोग, प्रमोटर लोग, और यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन बना रहे, 44,650 लिखा है, यहाँ पे 43,456 लिखा है, मैंने 22 अक्टूबर लिखा है। ये पूरा जो है ना यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रख देना है, और आपको इसे पूरा देखना है, पूरे महीने देखना है इसको कि मैंने जो लिखा वो वहाँ पे हिट हुआ या नहीं हुआ। 12 दिसंबर को फेड मीटिंग है, 11-12 दिसंबर को फेड मीटिंग है, समझ लो। वो फेड मीटिंग जो है ना 2023 की, वो फेड मीटिंग यहाँ की फेड मीटिंग के साथ संपर्क करेगी, मतलब कि वो बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं सेटलमेंट करेगी। इसलिए इस बार की फेड मीटिंग को फगा दिया गया, और दिवाली के दिनों के अंदर जो तेजी दी है, जैसे पेपर न्यूज पढ़ते हो ये बढ़ते हो, आप देखो गोल्ड कॉइन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, इस प्रोडक्ट पे वो दिया जाएगा, चप्पल दी जाएगी, बूट दी जाएगी। यार क्या क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये पूरा मार्केटिंग का खर्चा है ना आपकी पुट की SLC हिट होने वाला है। यानी कहने का मतलब कि फेड की मीटिंग जो 11-12 तक है, मतलब फेड अभी चुप हो गया। भाई क्यों चुप हो गया फेड इसलिए चुप हो गया बिकॉज के 27 जुलाई और सितंबर का जो हाई है, तो उस हाई को 46,369 की हाई को इधर ब्रेकआउट देना है। मतलब कि ये जो है ना मैंने यहाँ पे बताया 25 से 61 पॉइंट जो यहाँ पे रिकवरी है, जो नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिकवरी मैंने निकाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैंने रिकवरी निकाली है। तो मेरा एजुकेशन है
यहाँ से मार्केट स्विंग करे म्यूचुअल फंड को परेशान करने के लिए, वो चीज़ अलग है। लेकिन डिलीवरी जो यहाँ पे लेने जाएंगे उनकी डिलीवरी लूज करेंगे, ये डेटा मैंने पूरा यहाँ से लिखा है। मतलब कि 49,000 का लेवल मैंने निकाला है कि मार्केट का अगर टारगेट जैसे रोड मैप बनाना हो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने हो, ये वो जीटीएल इंफ्रा को मान लो ऊपर लेके आना हो, फिर बोलते हैं ना कि जैसे रतन इंडिया टावर को ऊपर लेके आना हो, जितनी भी कंपनियां यहाँ पर मैंने मेरे ग्रुप के अंदर लिस्ट में दी है, अगर मान लो उस कंपनियों को टॉप पर लेके आना, मतलब कि 5-7 साल से ये कंपनियां सड़ रही थी नीचे दब कर, और उसी कंपनी को टॉप पर लेने आना हो, तो इतना बता दूं कि मुझे इतना पता है कि मार्केट ने अगर 49 का हाई कर दिया, समझ लो, तो ये जो सारी कंपनियां है ना, जो 2010 से लेके ये कंपनी एमएमटीसीबी जो 2010 से लेके जो नीचे गिरी है, 2010 का इसका भाव पता आपका क्या था? 25 रुपये प्राइस है इसका, और 1250 से ये कंपनी का प्राइस 51 रुपये पे चल रहा है, और अभी 85 का हाई देख के वापिस से गिरा है। यानी आप देखो तो खरीद क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। 425 का इन्वेस्टमेंट का इधर इसका हाई है, लेकिन फिर भी वो 425 के हाई लेने के लिए इसको 42 रुपये 25 पैसा और 44 रुपीज़ 42 रुपीज़ तक के मैंने लोअर बटन दिए यहाँ पे। कि मार्केट ये पूरा का पूरा एमएमटीसी का स्टॉक है ना, ये एसआर कंपनी का पूरा स्टॉक है, मतलब कि एसआर कंपनी की यहाँ पे प्रमोटरशिप है, और ये कंपनी जो है ना ये लोअर देना चाहती है कि भैया ये लोअर दे, उसके बाद में मैं 425 तक आराम से उड़ूंगी। मतलब इसके टारगेट जो मैंने लिखे ना सारे के सारे टारगेट है 119 125 बॉन्ड यील्ड के हिसाब से, मतलब कि इसमें किसी ने म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह की होगी तो भैया बर्बाद हो गया होगा। तो यानी मर जाने के बाद में आपको रिटर्न मिलेगा क्या? मतलब चलो उस रिटर्न का मुझे बताओ। चलो कहने का मतलब मेरा एक ही मकसद है कि मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिखाता हूँ, और ये एक ही चीज़ है कि लॉस कवर स्ट्रेटेजी समझाता हूँ, और 80-20% का सिद्धांत अगर आप नहीं समझो तो वो समझाता हूँ कि 80-20% का सिद्धांत के बारे में 80-20% प्रिंसिपल बुक, बराबर इतना लिखो तो ये यहाँ पे बुक निकल जाएगी रिचार्ड कोच की। ये कोच कौन है बताइए? इन्होंने है ना, इन्होंने एक रिसर्च किया कि जिससे आप शर्ट पहन रहे हो तो शर्ट में बटन का हिस्सा कितना है? शर्ट में बटन का हिस्सा सिर्फ 1.83%, मतलब बटन को उतनी जगह दी गई है। गाज को कितनी जगह दी गई? दोनों को कितनी जगह दी गई है? कॉलर में कपड़े को कितनी जगह दी गई है? यानी कॉटन होता है, कॉलर के अंदर एक प्लास्टिक होता है, उसको कितनी जगह दी है? मतलब कि ये जो मेरा पूरा एजुकेशन है वो उस तरह का एजुकेशन है कि यहाँ पर उस चीज़ को भी पूरा कर देता हूँ। अगर मान लो मेरी वीडियो लंबी बन रही है ना, तो वीडियो के अंदर है ना बहुत सारे पार्ट्स मैंने किए हुए। तो ये जो है ना, ये कंपनी जो है ना, मान लो म्यूचुअल फंड ऐसे भी तरह की कंपनी है जो मुझे बार बार मैसेज करती है कि भैया हम जो है ना आपका पूरा का पूरा प्लानिंग करेंगे पूरी लाइफ का, कि आपकी लाइफ कहाँ पे आपको ले जानी है, मतलब रिटायरमेंट प्लान आपके क्या होने चाहिए। तो वो क्या मेरी लाइफ बनाएगी। मुझे वो पता है कि इन लोगों ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर 2.25 करोड़ रुपए इन लोगों ने प्रॉफिट लिए थे। ये 27 अक्टूबर जो गई थी ना, उसके बाद में सिर्फ 4 घंटे के अंदर और 4 दिन के अंदर इन्होंने सभी लोगों ने समझ लो 2-2 करोड़ रुपए यहाँ पे प्लस किए थे सिर्फ 2-3 घंटों के अंदर ही। ये वो डेटा पूरा, ये मुकुल अग्रवाल ने मेरा पूरा डेटा निकाला। मुकुल अग्रवाल का कि इस कंपनी का बजाज एलायंस का पूरा डेटा है, ये पूरा बजाज एलायंस ने इन लोगों ने इधर निवेश किया। मतलब कि इनकी प्रमोटरशिप दिखाना चाहता हूँ मैं कि कितनी प्रमोटरशिप है। यहाँ पे आप देखिए कि 1.2, 1.5, 1.5, 3.50 ये जो होल्डिंग लिखी है ना, इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं। तो इतनी होल्डिंग बजाज एलायंस की जो मुझे बार बार ऐड आती है, तो ये बार बार ऐड आती है ना, तो मैं ना उसको अवॉइड करता हूँ। मैं बोला मुझे है ना जो मार्केट आ रहा है भाई, मैं भैया तुझे मेरे पैसे क्यों दूँ, और मेरी लाइफ का अगर पेंशन प्लान बनाना ही है तो मैं मेरा अपने आप से बनाऊंगा। पहली बात तो मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं, यानी मुझे ऐसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है कि जिसका निवेश ही मान लो वर्ल्ड बैंक कर रही है। मतलब कि मैं गुलाम नहीं इस भारत का, भारत के अंदर मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं किसी वर्ल्ड बैंक का गुलाम नहीं हुई। ये अगर सोच इस शब्दों के साथ में पूरी करता हूँ, मान लो आप समझ गए ना, तो समझ लो मार्केट के अंदर आप क्रांतिकारी बन गए। वरना मार्केट जो है ना आपको लोन के चक्कर में, बीमारी के चक्कर में, मैंने बोला ना स्विट्जरलैंड का उदाहरण, एक एमआरएफ का भी ऐसा उदाहरण था कि इंसान मर गया, बाद में पता चला उसकी बूढ़ी औरत को कि भैया मैं खरबपति बन चुकी। लेकिन मतलब क्या, चलो जब जवानी में वो लोग मुझे नहीं कर पाया तो मतलब क्या। अब मेरी वीडियो बनाने को विराम कर दो। मेरा नंबर दे दिया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये वीडियो है ना आपके सारे ग्रुप के अंदर शेयर करें।
ताकि है ना प्रायोरिटी समझो कि एजुकेशन देना जरूरी है। 5 साल के बच्चे को भी स्टॉक मार्केट सिखाना जरूरी है, ये बहुत नीडेड चीज है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।